राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला शिशु जगत। शिशु जगत में आज सुनते हैं कार्यक्रम मेहनती आलसी। दोस्तों, एक छोटा सा गांव था। उसमें एक स्कूल था। उसमें दो भाई पढ़ते थे। बड़े का नाम नानू था और छोटे का नाम छोटे था। छोटे बड़ा मेहनती था। सुबह जल्दी उठता, घूमने जाता और स्कूल का काम ठीक समय पर करता। लेकिन नानू बड़ा आलसी था। सुबह देर से उठता, कभी-कभी तो स्कूल भी देर से पहुंचता। रोज सुबह जब मुर्गा बोलता, चिड़िया चहचहाती, तब दादी नानू और छोटे दोनों को जगाती। अब भाई बच्चों, छोटे तो उठ जाता और नानू सोता रहता। छोटे उठकर पढ़ता, नानू सोता रहता। जब उनके इम्तिहान हुए तो जानते हो क्या हुआ? छोटे अपनी कक्षा में पहले नंबर पर आया। उसे एक इनाम भी मिला। मगर नानू तो हो गया फेल। पास हो गया छोटू भैया, मिला उसे तब 1 रुपया। नानू बैठा रहा उदास, नहीं हो सका वो तो पास। मेहनत करने वाला आगे बढ़ता है और आलसी पीछे रह जाता। एक जंगल था। जंगल बहुत बड़ा था। उस जंगल का राजा था शेर। एक बार जंगल के राजा ने अपने जंगल के रहने वालों में सबसे मेहनती जानवर को इनाम देने की सोची। शेर राजा ने अपने बूढ़े मंत्री भालू से सलाह ली और सभी जानवरों से पूछताछ की। और बच्चों, वो दिन भी आ गया जब इनाम देने का दिन था। उस दिन जंगल में बड़ी भीड़ लगी थी। सभी जानवर सोच रहे थे कि इनाम न जाने किसे मिलेगा। उस दिन जंगल के सारे जानवर, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी इकट्ठे हुए थे। अभी सब जानवर बात ही कर रहे थे कि शेर की सवारी आ गई। शेर बोला, आप जानते हैं, हमने सोचा था कि जो सबसे मेहनती होगा हम उसे इनाम देंगे। हमने फैसला कर लिया है कि इनाम किसे मिले। हमारा फैसला मंत्री जी सुनाएंगे। ये सुनकर मंत्री बूढ़े भालू ने कहा, महाराज शेर का फैसला है कि पहला इनाम छोटी चींटी को दिया जाए। छोटी चींटी आकर अपना इनाम ले जाए। चींटी का नाम सुनकर सबको बड़ा अचंभा हुआ। तुम्हें भी हुआ होगा। पर देखो, चींटी कितनी छोटी है मगर बहुत मेहनत करती है। इसीलिए महाराज ने चींटी को इनाम दिया। तो बच्चों, छोटी चींटी आई राजा शेर के पास और महाराज ने उसे इनाम दिया। कितनी छोटी है ये चींटी, बड़ी मेहनती है ये चींटी। एक एक दाना लाती है, उसे जोड़ती ही जाती है। मेहनत करना इसका काम, इसीलिए है दिया इनाम। बूढ़े भालू ने कहा, हमारे महाराज ने दूसरा इनाम चिड़िया को दिया है। चिड़िया आए और आकर अपना इनाम ले जाए। बच्चों, छोटी सी चिड़िया फुदकती मटकती पहुंच गई जंगल के राजा
शेर के पास इनाम लेने। राजा ने उसे इनाम दिया। शेर फिर बोला, मेरे जंगल में रहने वालों, तुम सोच रहे होगे कि हमने दूसरा इनाम चिड़िया को क्यों दिया। सुबह सुबह उठ जाती चिड़िया, दूर कहीं उड़ जाती चिड़िया। दाल का दाना लाती चिड़िया, सबके मन को भाती चिड़िया। कभी नहीं घबराती चिड़िया, मेहनत करना इसका काम, इसीलिए है दिया इनाम। अब बच्चों, तुमने देखा, मेहनत करने वाले सबको अच्छे लगते हैं, आलसी को कुछ भी नहीं मिल पाता। तुमने मेहनती गिलहरी और आलसी कौवे की कहानी सुनी है? एक जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। वो था बड़ा चालाक और उतना ही आलसी भी। पेड़ पर एक गिलहरी भी रहती थी, जो मेहनती भी थी और बड़ी सीधी भी। कौवे और गिलहरी के खेत पास पास थे। बच्चों, एक दिन रात को बहुत जोर की बारिश हुई। सारी जमीन पानी से गीली हो गई। सुबह सवेरे गिलहरी जल्दी उठी और उसने कौवे को बुलाया। पानी बरसा छम छम छम, खेत की मिट्टी हुई नरम। चलो खेत पर जाएंगे, खेत जोत कर आएंगे। चलो खेत पर जाएंगे, खेत जोत कर आएंगे। कौवे राम तो सो रहे थे गहरी नींद में। आलसी जो ठहरे, उठे ही नहीं। वो पड़ा पड़ा ही बोला, काव काव बहन गिलहरी हूँ बीमार, रात मुझे हो गया बुखार, टांग में मेरी लगी है चोट, मेरा खेत भी देना जोत। काव काव। बेचारी गिलहरी तो थी बड़ी ही सीधी साधी। उसने कौवे की बात पर विश्वास कर लिया। उसने अपना खेत तो जोता ही, कौवे का खेत भी जोत दिया और गिलहरी ने उसके खेत में बीज भी बो दिए। बच्चों, दोनों के खेत में ज्वार जम गई और बेचारी गिलहरी ने उसके खेत में पानी भी दे दिया। थोड़े दिनों में दोनों की ज्वार पक गई। एक दिन सुबह जब गिलहरी ज्वार काटने जाने लगी तो उसने फिर कौवे को जगाया। कौवे भैया आओ नीचे, पड़े हुए क्यों आंखें मीचे। उठो उठो झटपट आ जाओ, फसल काट कर घर ले आओ। उठो उठो झटपट आ जाओ, फसल काट कर घर ले आओ। लेकिन कौवे राम तो आलस में पड़े रहे। गिलहरी अपनी फसल काटकर घर भी ले आई। बच्चों, उसी दिन रात को जोर से बारिश आई। आलसी कौवे की सारी फसल पानी में बह गई। कौवा तो लगा रोने। गिलहरी बोली, आलस करने का है फल, तभी बही सारी फसल। मैंने मेहनत का फल पाया, ढेरों ढेर अनाज उगाया। मैंने मेहनत का फल पाया, ढेरों ढेर अनाज उगाया। मैंने मेहनत का फल पाया, ढेरों ढेर अनाज उगाया। मैंने मेहनत का फल पाया। मेहनती आलसी। अभी आप सुन रही थी ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित और प्रस्तुत किया गया।